नहनो इबादो मोहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। वो जो न थे तो कुछ न था, वो जो न हो तो कुछ न हो। वो जो न थे तो कुछ न था, वो जो न हो तो कुछ न हो। जान है वो जहान की, जान है तो जहान है। अल्लाह रब्बो मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। नहनो इबादो मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। खौफ न रख रज़ा ज़रा, तू है तो अब्दे मुस्तफ़ा। खौफ न रख रज़ा ज़रा, तू है तो अब्दे मुस्तफ़ा। तेरे लिए अमान है, तेरे लिए अमान है। अल्लाह रब्बो मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। नहनो इबादो मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हजरात, अभी अभी मुफ्ती साहब की तकरीर आप लोगों ने समाअत फरमाई है, तो हम अपने पीरो मुर्शिद हज़रत मौलाना नईमुद्दीन अलैहि रहमा के चंद अशार पढ़ देते हैं, समाअत कीजिए। तो हजरत को नेमतुल उलमा कहा जाता है। अगर उनको ऐसे तो फख्र सारन भी कहा जाए तो कम है, फख्र हिंदुस्तान है। हजरत नेमतुल उलमा शायर हिंदुस्तान है। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि हजरत के यहाँ शादी वगैरह होती थी तो नज़म की शक्ल में इनविटेशन कार्ड छपता था। तो हजरत का अशार समाअत कीजिए। जो हजरत के ज़ियारत के लिए जाते थे, ये अशार सुने होंगे, वरना ये अशार गुंचे नेमत में भी नहीं है। गुंचे नेमत में हमारे पीर भाई कुछ हजरत का अशार मनक़बत और इस महीने के मुनासबत से शब मेराज के सिलसिले में हजरत ने लिखा है। और हमारे मोहतरम नाबीना साहब पढ़ते हैं, ये 12 ना होती तो कुछ भी न होता, मोहम्मद न होते तो कुछ भी न होता। तो हमारे पीरो मुर्शिद का अशार है जो शायद ही आपने सुना नहीं होगा। हजरत फरमाते थे, मुझको किसी वजीर और न शाह से गरज, मुझको किसी वजीर और न शाह से गरज। अल्लाह का फकीर हूँ, अल्लाह से गरज। तो अल्लाह वालों की शान निराली होती है। वो तो डीएम को पूछते ही नहीं थे कि डीएम क्या होता है। डीएम डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट होता है ना, उसका पावर डिविजनल लेवल का होता है। एक डीएम उनसे मिलने के लिए आया तो लोगों ने कहा कि हजरत डीएम साहब मिलने के लिए आए हैं। हजरत मस्जिद में बैठे वजीफा पढ़ रहे थे। हजरत ने कहा, डीएम को कहो दरवाजे पर बैठे, हम एमडी हैं। डीएम को पलट के उन्होंने कहा, हम एमडी हैं, माने मोहम्मद के दीवाना है। तो जो मोहम्मद का दीवाना होगा उसका तो पावर होल ओवर द वर्ल्ड होगा। समझ गए? हजरत एलानिया कहते थे कि मेरे पास दुनिया का तमाम इलाज है,
मेरे पास दुनिया का तमाम इलाज है, मौत का इलाज नहीं है। तो वो हस्ती थी कि बदअकीदों का स्तर नीचा था। समझ गए? एक बहुत बड़ा फितीन गुजरा है, अताउल्लाह पालवी, जो बड़ी बड़ी मोछ रखता था, दाढ़ी उसकी नहीं थी। वो कुफरिया बात सब लिखा है तारीख नेक फाल में। समझ गए? और उसकी किताब मदरसा वारुसुलूम में देखा कि ढेर लगा हुआ है तारीख नेक फाल। एक इत्तेफाक हुआ, शेर बिहार आए हुए थे मुफ्ती असलम साहब अलैहिर्रहम। उन्होंने वारुसुलूम के मौलाना लोगों को जो न डांटा कि ये तारीख नेक फाल जिसमें कुफरिया बातें लिखी गई हैं, आप अपने मदरसों से सेल कर रहे हैं, ये कैसी बात है? उनका बोलतिए बंद हो गया था। इन बच्चों के सिलसिले में हम जाते थे वारुसुलूम, गुलाम यासीन साहब और जनाब सलीम साहब, तो किताबों का ढेर लगा हुआ था। जिस दिन से शेर बिहार ने डांट लगाया, उस दिन से किताबों का ढेर खत्म हो गया। समझ गए? दरूद शरीफ पढ़ी, दरूद शरीफ पढ़ी, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना मौलाना मोहम्मद माजिद जूद वल करम वाली बारिक वसल्लिम सलातों व सलामन अलैका रसूल अल्लाह। तो हमको कहना ये है कि वो बहुत बड़ा फितीन था अताउल्लाह पालवी, मगर हजरत की तारीफ में लिखा है, गुंचे नेमत में आप पढ़ लीजिएगा कि वारुसुलूम की माली हालत खराब थी, तो हजरत ने अपने पास से उसका इमदाद किया। और जो उस किताब को मुरत्तब किया है वो भी बहुत बड़ा बदअकीदा था, प्रोफेसर सालिम, वो भी गुलहाए अकीदत पेश किया है। कहना यह है कि हमारे हजरत की शान वो थी कि बदअकीदों का सर नीचा रहता था। हजरत जब अपने घर से निकलते थे तो उनके दाएं बाएं 2-4 आदमी लगे रहते थे दुकान तक। और जब तावीज़ लिखते लिखते स्कूल का वक्त हो जाता तो हजरत कहते थे कि रिक्शा को बुलाओ और भाड़ा तय कर लेना। ये जरूर कहते थे कि भाड़ा तय कर लेना। दरूद शरीफ पढ़िए, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना मौलाना मोहम्मद माजिद जूद वल करम वाली व बारिक वसल्लिम सलातों व सलामुन अलैका रसूल अल्लाह। दीनी तालीम की फजीलतें बेशुमार हैं। यही मेरी आरज़ू है, तालीम कुरान हो जाए, हर एक परचम से ऊंचा परचम इस्लाम हो जाए। हजरत का शेर है इल्म दीन के सिलसिले में, मोमिनों इल्म दीन है बेशक वो माल जिसकी मिल सकती नहीं दुनिया में कोई मिसाल। तो दीनी तालीम ऐसी है कि दुनिया से लेके आखिरत तक सुधर जाता है। समझ गए? कभी मौका हुआ निकाह पढ़ाने का तो नौसे से कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़वाया तो कलमा ही नहीं जानता, पसीना आने लगता है। बताइए, ये दौर तरक्की याफ्ता है, साइंटिफिक एज कहा जाता है, वैज्ञानिक युग कहा जाता है। और हम लोग मजहबी मामले में कितने पीछे हैं कि अभी भी कुछ घराना ऐसा है जो कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह पढ़ना नहीं जानता। तो बहुत अफसोस की बात है। हजरत का शेर मैं पढ़ रहा हूं, सुनिए। उन्वान है वक्ते हिसाब। हिसाब की दुनिया में भी जरूरत पड़ती है ना जी, और आखिरत में भी हिसाब होगा। जर्रे जर्रे का रोज़े महशर के जाग गुदाज बहुत
अव्वली पुरशिश नमाज बुअत, तो सबसे पहले नमाज की पूछोगी, उसके बाद ही और बातों की पूछोगी। तो हजरत दरूद शरीफ पढ़िए, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना मौलाना मोहम्मद माजिद जूद व करम वाली बारिक वसल्लम सलातो व सलाम अलैका या रसूल अल्लाह। सुनिए, पढ़ता हूँ। जिस दिल में शहीदी की मोहब्बत नहीं रही, जिस दिल में हजूर की मोहब्बत नहीं रही, उस बदनसीब की कोई कीमत नहीं रही। हमारे हजरत कहते हैं उस बदनसीब की, बदअकीदा है इसलिए बदनसीब। अभी ना मुफ्ती साहब ने समझाया है कि मोमिन मुसलमान बदनसीब नहीं होता है। कोई मुसलमान बदनसीब नहीं होता है, उसको कम नसीब कर लीजिए, मगर बदनसीब नहीं होता। तो वक्त हिसाब में हमारे हजरत लिखते हैं कि जिस दिल में शहीदी की मोहब्बत नहीं रही, उस बदनसीब की कोई कीमत नहीं रही। अपना गुलाम कह के शहीदी ने दी सदा, महशर के आफताब से वहशत नहीं रही। अब वक्त हिसाब कह दिया मेरा गुलाम है, अब तो हिसाब की भी जरूरत नहीं रही। नेमत बना है जब से भिखारी हजूर का, नेमत के घर में कौन सी नेमत नहीं रही। क्या बात है, क्या बात है। वाह वाह वाह। बकौल आला हजरत, दुश्मने अहमद पर शिद्दत कीजिए, मुल्हिदों की क्या मरवत कीजिए। मुख्तसर में सुनिए, दुश्मने अहमद पर शिद्दत कीजिए, मुल्हिदों की क्या मरवत कीजिए। गैज में जल जाए बेदीनों के दिल, या रसूल अल्लाह की कसरत कीजिए। शिर्क ठहरे जिसने ताज़ीम हबीब, उस बुरे मजहब पे लानत कीजिए। गौस आजम आपसे फरियाद है, फिर ये जिंदा पाक मिल्लत कीजिए। दरूद शरीफ पढ़ लीजिए एक बार। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना मौलाना मोहम्मद माजिद जूद वल करम बारिक वसल्लम सलातो व सलाम अलैका रसूल अल्लाह। अब मैं ज्यादा आपका वक्त नहीं लूंगा, एक शेर और पढ़ता हूं, सुनिए सलीम बाबू। इमाम अली मकाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के मुतालिक हमारे हजरत ने बड़ा ही मुख्तसर अंदाज में शेर लिखा है। कुर्बान हो गए तो कीमत है आज तक, कुर्बान हो गए तो कीमत है आज तक। जिक्र हुसैन जिक्र शहादत है आज तक, दुनिया जानती है। कुर्बान हो गए तो कीमत है आज तक, कुर्बान हो गए तो कीमत है आज तक। जिक्र हुसैन जिक्र शहादत है आज तक। बकौल ख्वाजा गरीब नवाज, फारसी का अशार है, आम फहम है। शाहस्त हुसैन बादशाहस्त हुसैन, दीन अस्त हुसैन दीन पनाह अस्त हुसैन। सरदाद सर दे दिया, न दाद दस्त दर दस्ते यजीद, हक्का के बिनाए ला इलाहा इल्लल्लाह अस्त हुसैन। बेइजाजत जिनके घर जिब्रील भी आते नहीं, सुन रहे हैं सलीम साहब, बेइजाजत जिनके घर जिब्रील भी नहीं आते। जिब्रील फरिश्तों के सरदार हैं। बेइजाजत जिनके घर जिब्रील भी आते नहीं, कदर वाले जानते हैं शान कदर अहले बैत। तो दरूद शरीफ पर अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना मौलाना मोहम्मद माजिद जूद वल करम वाली बारिक वसल्लम सलातो व सलाम अलैका रसूल अल्लाह। दरूद शरीफ पढ़ लीजिए। अब मैं अपनी बात खत्म कर रहा हूँ। हजरात, अल्लाह का फजल है, अल्लाह का फजल है कि आपके साबिक इमाम जनाब मोइनुद्दीन साहब भी यहाँ हाजिर है।
हाँ, अभी जनाब साजिद साहब दीनी खिदमत अंजाम दे रहे हैं। अल्लाह का फजल है कि आपके बच्चे और बच्चियों की दीनी तालीम सीधे आप अपने बच्चों को सेंट माइकल्स में भेजिएगा तो बच्चा आपका न कलमा जानेगा, न दरूद जानेगा, न सलाम जानेगा, पाकी क्या है न पाकी क्या है कुछ नहीं जानेगा। समझ गए? कुरान एक हर्फ पढ़ने का 10 नेकियों का सवाब है। नेमतुल उलमा लिखते हैं कुरान की फजीलत के सिलसिले में कि सलातीन आलम है अपनी जगह पर, मदीने का सुल्तान अपनी जगह है, बदलती रही आसमानी किताबें, मोहम्मद का कुरान अपनी जगह है। अल्लाह का फजल है। ये उलमा तशरीफ फरमा है। आपने सुना होगा कि कब्रिस्तान में कब्र पर पैर रखने से अहले कब्र को तकलीफ होती है। सुना ऐसा बाबू? कब्रिस्तान में कब्र ही ना होता है तो कब्र पर पैर रखने से मुर्दे को तकलीफ पहुंचती है। मुफ्ती साहब हैं, दरियाफ्त कर लीजिएगा। हमारे गांव घेटा का ये हाल है कि हमारे कब्रिस्तान में ट्रैक्टर चल रहा है। ये कैसी बात है? आप लोग समझ गए? बालू गिरा के बिजनेस किया जा रहा है। हम लोग भाई हैं, 2 बिरादरी के लोग हैं, 7 बिरादरी, हजाम बिरादरी, एक ही सफ में खड़े हो गए। महमूद अयाज न बंदा रहा न कोई बंदा नवाज। तो आप हजरात से मेरी ये गुजारिश, अल्लाह का फजल है कि जनाब मोहतरम सलीम साहब के यहाँ उलमा की तशरीफ आवरी हुई है। अल्लाह का लाख लाख शुक्र है। ये उलमा एक दिन नहीं रहेंगे तो ये मुसलमानों का जीना अंधेरे में जीना होगा। अभी लाइट खत्म हो जाए तो कितनी परेशानी होगी। अंधेरे में कुछ काम होगा? नहीं होगा। इसलिए उलमा का एहतराम है और उनका मकाम है। उनका इज्जत कहते हो कीजिए कम है। और बिल वाले दैन एहसाना और माँ बाप का तो एहसान अलग ही है। माँ बाप को अगर मोहब्बत की नज़र से सुबह शाम देखें, पूछ लीजिए मुफ्ती साहब से, हज का सवाब है। समझाना? तो माँ बाप का खिदमत बहुत ज़रूरी है। तो एहसान के सिलसिले में मैं हम्द पढ़ता हूँ, आप भी हम्द पढ़ें, इसके बाद मेरी बात ख़त्म हो जाएगी। दरूद शरीफ पढ़िए, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना मौलाना सलातो व सलाम। एहसान है आला हजरत का, माँ की हिफाजत फरमाई, बातिल का हुआ चेहरा काला, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। जब बुत की पूजा होने लगी, अल्लाह को दुनिया भूल गई, सरकार दो आलम को भेजा, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। एहसान है आला हजरत का, ईमा की हिफाजत फरमाई, बातिल का हुआ चेहरा काला, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। ऐ मुजाहिद मिल्लत आला, का फैज़ रूहानी, मिल्लत को दिया किरदार आला, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह।
हजरत, चलते चलाते एक बात मैं अर्ज कर रहा हूँ। जनाब सलीम साहब के दादा का नाम अब्दुल सत्तार, वालिद का नाम अब्दुल जब्बार, हमारे भी बड़े भाई का नाम अब्दुल रहीम, छोटे भाई का नाम अब्दुल रहमान। तो ये सिफाती नाम है। हमको गुजारिश ये करना है कि इन नामों का बड़ा एहतराम है। आप इन नामों को कहिए, पुकारिए तो अब्दुल रहमान कहिए, अब्दुल रहीम कहिए, अब्दुल सत्तार कहिए, अब्दुल जब्बार कहिए, आधा नहीं कहिए। ऐन बेदाल का माने होता है अब्द माने बंदा, तो अब्दुल रहमान रहमान का बंदा, अब्दुल सत्तार सत्तार का बंदा। तो आप हजरात से दस्तबस्ता गुजारिश है कि इन नामों को आप जिस तरीके से बोलते हैं खराब करके उसको न बोलिए। एक ही बात अगर समझ लीजिए तो मेरा आना कामयाब है। समझ गए ना? जहन में रखने के लिए एक बात अर्ज कर रहा हूँ। एक साहब का इंतकाल हुआ था छपरे में, मुफ्ती साहब, छपरे में एक साहब का इंतकाल हुआ था। अनाउंसर अनाउंस कर रहा था, गफ्फार साहब का इंतकाल हो गया है, जनाजे की नमाज इतनी बजे होगी। जनाब सूफी बरकतुल्लाह अलैहि रहमा, वो मानपुर वाले थे। जहन में रखने के लिए मैं बात कर रहा हूँ। उन्हें कहा रिक्शा वाला को बुलाओ, ये क्या बकवास कर रहा है। अनाउंसर को उन्होंने कहा कि गफ्फार तो अल्लाह है, अल्लाह का इंतकाल होगा। अरे ये कहो कि अब्दुल गफ्फार का इंतकाल हुआ है। अब्द माने बंदा होता है, अलिफ बेदाल अब्द माने होता है हमेशा। जैसे ये इंसानी जिंदगी अब्दी नहीं है, हमेशा की नहीं है। समझ गए? तो अल्लाह का फजल है। फखरे सारन हजरत मौलाना नईमुद्दीन अलैहि रहमा अपने हयाती में लिख गए थे। हजरत 20 शाबानुल मुअज्जम 1403 हिजरी को पर्दा किए। अंग्रेजी तारीख थी 3 जून 83। आज भी हजरत का शेर है, मदरसा में जाके पढ़ लीजिएगा। खुशबू में बसे काफूर मले, नेमत ये कहाँ चुपचाप चले। चादर भी नई, कुर्ता भी नया, क्या धूम मची है जाने की। अहबाब चले कांधे पे लिए, आराम से क्या धीरे धीरे। ऐसी तो कभी खातिर न हुई, क्या शान है मेरे जाने की।